नमस्कार दोस्तों। आज से हम BSTC 2023 पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जीके का पार्ट 1 सॉल्यूशन करेंगे। आज से हम सभी BSTC के लगभग जितने पेपर अपने पास अवेलेबल होंगे उनका सारा का सॉल्यूशन करेंगे और 360 डिग्री एनालाइज करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के सभी ऑप्शन पर अपन बात करेंगे। और कई बार देखा जाता है कि पुराने पेपरों से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं और उनके ऑप्शन से भी मिल जाते हैं, इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। रोज़ाना शाम को 7:30 बजे हम शुरू करते हैं BSTC 2023 पेपर सॉल्यूशन जीके पार्ट 1। राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित हैं? वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए कंजर, बी मीणा, सी ग्रासिया, डी दामोर। आप सभी सोचें, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का है। ग्रासिया जनजाति के अन्य नृत्यों में गोल शामिल है, लूर, गोलू नृत्य, लूर नृत्य, ज्वारा नृत्य, रायण नृत्य, दोह नृत्य, कूद नृत्य इनके प्रमुख नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे? ऑप्शन है 1144, बी 1111, सी 1333, डी 1444। ऑप्शन ये अपने हिसाब से सेट किए। इसका जो राइट आंसर है वो 1444 है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो पाली में मथई नदी के किनारे है। कौन सी नदी? मथई नदी के किनारे एक जैन मंदिर है जो ऋषभ देव आदिनाथ, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ऋषभ देव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था डेप्पा। रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? डेप्पा है। और इसका जो निर्माण हुआ इस मंदिर का वो 1436 में हुआ। तो 1436 में ऋषभ देव आदिनाथ का ये मंदिर है, वास्तुकार डेप्पा है। 1444 खंभों का ये मंदिर है और मथई नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? यानी सीधा सा अंगरखी के ऊपर जो कमर के ऊपर जो वस्त्र बांधा जाता है उसको क्या कहा जाता है? पटका, कुर्ती, आत्मसुख, चोगा। तो सबको पता आपको, चोगा एक अलग वस्त्र होता है, आत्मसुख ऊपर से पहना जाने वाला वस्त्र और कुर्ती राइट आंसर होगा पटका। क्या होगा? पटका। अंगरखी के प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगरखी के प्रकार कौन कौन से, तो अपन को याद रखना है तन सुई। अंगरखी के प्रकार में कौन सा? तन सुई, दूताई, गाबा, कानो, डागला इसके प्रमुख प्रकार है। तन सुई, दूताई, गाबा, गदई, कानो, डागला अंगरखी के प्रमुख प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है? वो बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है? नहीं तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए तत्वाद्य कौन से होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जो किससे आवाज़ देते हैं या जिनसे ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तारों से होती है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों से ध्वनि उत्पन्न करते हैं उनको तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। कामाइचा, अलगोजा, झंतर, राउंड हत्ता, इनमें से जो तत्वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र, यानी ऐसा वाद्य यंत्र जिसको अपन वायु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो अलगोजा एक क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंउर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? झंउर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तासा, पुंगी, मस्क, भपंग। तो झंउर खां मेवाती आपने सुना होगा, अलवर के हैं झंउर खां मेवाती। इनका संबंध है भपंग वाद्य यंत्र से। भपंग एक अवनद वाद्य यंत्र, यानी वे वाद्य यंत्र जो चमड़े के से बने हुए होते हैं उनको भपंग वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं, भपंग वाद्य यंत्र के हैं। मशक भी एक अवनद वाद्य यंत्र है, पुंगी सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाद्य यंत्र से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे 2023 BSTC के पेपर में। अगले लोक देवी देवताओं से क्वेश्चन आया, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन करणी माता, छीच माता, जीण माता और शीतला माता। जैसे कि पता है, मातृ रक्षिका यानी माता और बच्चे की रक्षिका देवी के रूप में शीतला माता को
पूजा जाता है। शीतला माता का मंदिर है सील की डूंगरी। जयपुर करणी माता का जो मंदिर है वो बीकानेर में है। छींच माता बांसवाड़ा, जीण माता सीकर, इनके प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादल क्या है। देखो मादल से भी एक क्वेश्चन है कि मादल है क्या। एक छोटा सा शब्द दे दिया मादल, तो बताओ परिधान है, छापा कला है, आभूषण है या लोकवाद्य है। तो इसका जो राइट आंसर है मादल एक लोकवाद्य यंत्र है। क्या है, एक लोकवाद्य यंत्र है। मादल वास्तविकता में होता है क्या, ढोलक के जैसा एक वाद्य यंत्र होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अवनद वाद्य यंत्र हो सकता है। अगली बार पूछा जा सकता है मादल क्या है, अवनद वाद्य यंत्र, ढोलक के समान एक वाद्य यंत्र होता है। तो वाद्य यंत्रों से ये तीसरा क्वेश्चन पूछ गया एक ही टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बणी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है। अब इसको तो सभी जानते हैं, बणी ठनी चित्रशैली का संबंध सीधा किससे है, किशनगढ़ से। बणी ठनी चित्रशैली का संबंध कौन से स्कूल से है, किशनगढ़ से। बणी ठनी सावंत सिंह के काल में, किनके काल में, सावंत सिंह के काल में। लगभग सावंत सिंह का जो काल रहा है वो 1748 से 64 के मध्य रहे। किशनगढ़ के शासक रहे हैं सावंत सिंह। और बणी ठनी के जो चित्रकार हैं उनका नाम है निहाल चंद। निहाल चंद, क्या नाम है, निहाल चंद। बणी ठनी चित्र को बनाने वाले उस व्यक्ति का नाम क्या, निहाल चंद। बणी ठनी से संबंधित क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। इसके ऊपर डाक टिकट जो जारी हुआ था, बणी ठनी पर डाक टिकट 5 मई 1973, 5 मई 1973 को डाक टिकट जारी हुआ था। बणी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ 5 मई 1973 को। इससे बणी ठनी से अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बणी ठनी को भारतीय ओब्लिक राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनालिसा। भारतीय राजस्थान की क्या कहा जाता है, मोनालिसा कहा जाता है। तो बणी ठनी से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन है, इसका चित्रकार है निहाल चंद। किसके शासक काल में, सावंत सिंह के शासन काल में ये चित्रण किया गया था 5 मई 1973 को। इसके ऊपर डाक टिकट भी एक जारी होता है। अगला जो क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन और ऑप्शन भी अच्छे दिए। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो अपन सबसे पहले चैत्र माह में आने वाले प्रमुख त्यौहार देखते हैं। तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में जो त्यौहार आते हैं वो अगर अपन को याद है तो देखते हैं कि जो चैत्र माह का जो प्रथम तिथि होती है, कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि को धुलंडी के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं, धुलंडी के रूप में मनाते हैं। जो दूसरी तिथि होती है दूज, जिसको अपन कहते हैं दूज, को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद होती है पांचम, जो उसको रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। और फिर होती है सातम, शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी यानी चैत्र कृष्ण सातम को शीतला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। अब इसके बाद में शुक्ल पक्ष के त्योहारों के रूप में बात करते हैं तो जो प्रथम तिथि होती है वो नवरात्रा स्थापना, और हिंदू कैलेंडर का प्रथम महीना नवरात्रा होता है। और जो तृतीय चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाता है, गणगौर तो मनाया जाता है वैसे भी। प्रथमी को नवरात्रा मनाया जाता है, नौवीं तिथि को रामनवमी मनाई जाती है, और चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा को कौन सी जयंती मनाई जाती है, हनुमान जयंती। तो चैत्र से आने वाले अगले क्वेश्चन अपने यहाँ कर चुके हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पुस्तक से आया, वीर सतसई के लेखक कौन है। एक पुस्तक है जिसका नाम है वीर सतसई। क्या नाम है, वीर सतसई। ऑप्शन में देखो सूर्यमल मिशन, विजयदान देता, बांकीदास और कविवृंद। इनमें से कौन है जो वीर सतसई के लेखक हैं। वीर सतसई का पहला ही जो लाइन है वो समय पलटी शीश, यानी इसके जो लेखक है वो कौन है, सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन की अन्य कवि किताबों में देखते हैं तो एक प्रसिद्ध किताब है वंश भास्कर। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है जिसका नाम क्या है, वंश भास्कर। एक और भी प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है बलवंत विलास। बूंदी का इतिहास लिखा हुआ है इसमें, बूंदी के शासक बलवंत सिंह से संबंधित पूरा इतिहास लिखा हुआ है। विजयदान देता की एक दो किताबें अगर अपन देखें तो पहली इसकी प्रमुख किताब है चौधरी चरण सिंह, इनकी प्रमुख किताबें विजयदान देता की, जिसे विजय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पोमचा क्या है। राजस्थानी भाषा में एक शब्द आता है पोमचा।
तो पोमचा शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है? तो अपन को पता है पोमचा क्या है, पीला पोमचा, काला पोमचा, आपने पढ़ा होगा। ये एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? ओढ़नी का प्रकार है। आभूषण के बारे में पढ़ चुके हैं। पगड़ियाँ भी अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से पहनी जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गोटा से, गोटा के प्रकार से पूछा जाता है। तो गोटा के प्रकार याद रखना है, लप्पा, लप्पी, चीरू, लप्पा, लप्पी, चीरू, चीप, ये सारे गोटे के प्रकार हैं राजस्थान में। लप्पा, लप्पी, चीरू, चीप, गोटे के प्रकार। अगला जो क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में एकी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। एकी आंदोलन का प्रारंभ, तो एकी आंदोलन का जो प्रारंभ है वो किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा। एकी आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया गांव चित्तौड़गढ़ से होती है। कहाँ से होती है? चित्तौड़गढ़ से मातृकुंडिया गांव। एकी आंदोलन के समय जो मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक का नाम है फतेह सिंह। क्या, कौन से शासक थे? फतेह सिंह थे। आदिवासी मध्या मातृकुंडीय गांव चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ महाराणा फतेह सिंह के समय। अब ऑप्शन में देखते हैं बात, भोगीलाल पांड्या, वागड़ का गांधी, इनको क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी। भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है वागड़ का गांधी। जमनालाल बजाज, गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है। कन्हैयालाल सेठिया भी राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह, भूप सिंह, कृष्ण सिंह या केसरी सिंह? तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम से पहले इनके बारे में जानते हैं, विजय सिंह पथिक थे कौन? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से हुआ है। कहाँ से हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत, राजस्थान ही नहीं भारत का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, जो लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। लगभग कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। इसकी जो शुरुआत हुई वो 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चला था। इसमें विजय सिंह पथिक की सक्रिय भूमिका रही। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम था भूप सिंह गुज्जर। क्या नाम था? भूप सिंह गुज्जर, जो MP के थे और बाद में राजस्थान में आंदोलन के दौरान ये आ गए थे। अगला जो क्वेश्चन अपन बात करते हैं वो क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? चिड़ियानाथ जी की धुनी थी उस दुर्ग पर बढ़ने से पहले। तो चिड़िया टूक पर स्थित है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर। जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। नाहरगढ़ जयपुर एक जैसे 9 महलों के लिए प्रसिद्ध है ये एक दुर्ग है, जिसको पहले सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता था। तारागढ़, राजस्थान में तारागढ़ के नाम से 2 दुर्ग है, एक तो अजमेर और एक बूंदी। 2 दुर्ग हैं राजस्थान में तारागढ़ के नाम से, अजमेर और बूंदी। लोहागढ़, भरतपुर। अगला जो क्वेश्चन है, माही महोत्सव। माही महोत्सव का संबंध सीधा से जहाँ माही नदी प्रवाहित हो रही है, तो राजस्थान में माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रवाहित होती है, लेकिन माही महोत्सव मनाया जाता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा का जो उपनाम है क्या है? 100 द्वीपों का शहर। देखो माही महोत्सव है क्या वास्तव में? राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटनों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो जहाँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जिस महोत्सव का आयोजन किया जाता है उसका नाम है माही महोत्सव। ये वास्तव में बांसवाड़ा में होता है, हुआ है, और हर साल अलग अलग तिथि को होता है। इस बार 2024 को जो माही महोत्सव हुआ है वो हुआ है 15 से लेके 18 फरवरी तक। 18 फरवरी तक, 15 से 18 फरवरी तक माही महोत्सव का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तिमनगढ़ का किला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तिमनगढ़ का किला स्थित है धौलपुर में, जयपुर में, जोधपुर में और करौली में। तिमनगढ़ का किला, तिमनगढ़ के किले के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ये स्थित है करौली में। तिमनपाल के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया। लगभग 1100 ईस्वी में ये किला निर्मित हुआ। ये करौली हिंडौन सिटी से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है एक किला, जिसका नाम है तिमनगढ़ किला। बाकी के किले अपन पढ़ ही रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर कब रोक लगाई गई? 1853, 1855, 1850 या 1848? तो महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा खेरवाड़ा उदयपुर में डाकन प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी वो रोक लगाई थी 1853 में। 1853 पे डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। ये किसी प्रकार से 1829 में राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1829 सती प्रथा राजा राममोहन राय के द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन है एक जैसे 9 मेलों के लिए, ये तो अपन ने पहले बात ही की थी और ये क्वेश्चन भी आ गया। एक जैसे 9 मेलों किस किले में बने हैं? तो अभी अपन ने बात की थी चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, तारागढ़ या जूनागढ़। तो एक जैसे 9 महल बने हैं नाहरगढ़। नाहरगढ़ अभी बताया मैंने कहाँ पर है, जयपुर में है। नाहरगढ़ का निर्माण जो किया था ना, वो निर्माण किया था जय सिंह द्वितीय के समय इसका निर्माण हुआ था। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नाहरगढ़ का निर्माण हुआ था, गृह युद्ध चल रहे थे। लेकिन एक जैसे जो 9 महल बनाए गए थे, इसमें एक जैसे 9 महल बनाए गए थे राम सिंह के द्वारा। एक जैसे 9 की रानियाँ थी, उन 9 रानियों के एक जैसे 9 महल बनाए थे ताकि कोई भी रानी नाराज ना हो, सबको खुश रखा था। नाहरगढ़ का जो उपनाम है वो सुदर्शनगढ़ याद रखना है। सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा किला जाना जाता है राजस्थान में? तो कौन सा जाना जाता है? नाहरगढ़। चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़ है। ये तारागढ़ के बारे में अभी बात की थी। जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की हवेली। ऐसे क्वेश्चन आया सालिम सिंह की हवेली भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर या टोंक? तो ये तो सबको ही पता सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। जैसलमेर की अन्य हवेलियों की बात करें तो पटवो की हवेली, नथमल की हवेली, ये कहाँ पर स्थित है? सालिम सिंह, पटवो की हवेली, नथमल की हवेली, ये सब कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जैसलमेर में। अगला जो क्वेश्चन की बात करें तो वो है हुरडा किस रियासत में स्थित है? अब हुरडा किस रियासत में स्थित है, इसका सीधा सा संबंध है कि हुरडा सम्मेलन से ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान में हुरडा सम्मेलन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हुरडा सम्मेलन हुआ कब था। हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। कब हुआ? 1734 को हुआ था हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन हुआ क्यों था? राजस्थान में मराठों के बढ़ते आक्रमण के कारण, मराठों के आक्रमण के कारण उनको रोकना था। राजस्थान में मराठों के आक्रमण को रोकने राजस्थान में मराठों के बढ़ते आक्रमण को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता पहले संग्राम सिंह के द्वारा की जानी थी, संग्राम सिंह के द्वारा। लेकिन बाद में इसकी अध्यक्षता की गई, संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि हुरडा, पहले इसका आंसर देते हुरडा किस रियासत में स्थित है? तो मेवाड़ में। अब अगला क्वेश्चन है हुरडा कौन से जिले में? आप सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि भाई हुरडा कौन से जिले में स्थित है, वर्तमान में कौन से जिले में हुरडा नामक रियासत जगह स्थित है। ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, तो हो सकता है आपके भी आ सकता है। तो हुरडा कौन से जिले में, वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगासुली कहाँ स्थित है? कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। तो सरगासुली से आपको नाम याद रखना, इसरलाट। क्या नाम है? इसरलाट। जयपुर की सबसे ऊंची इमारत इसरलाट, जो कहाँ पर है? जयपुर में। सरगासुली जयपुर में स्थित है। 1749 ईस्वी में ईश्वरी सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? ईश्वरी सिंह, जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया 1749 ईस्वी में। तो सरगासुली का दूसरा नाम इसरलाट है क्योंकि ईश्वरी सिंह के द्वारा लिखा गया। और राजस्थान के प्रमुख संस्थानों के नाम में से आया था राजस्थान राज्य अभिलेखागार। कहाँ पर? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है बीकानेर में स्थित। कहाँ पर है? बीकानेर में। आप उनसे पूछ ले, राजस्थान राजस्व मंडल स्थित है अजमेर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। ये हैं। तो राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। राजस्व मंडल अजमेर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर,
राजस्थान राज्य ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष सरदार पटेल, जमनालाल बजाज, दामोदर दास या फिर जयनारायण व्यास। तो भारत का तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को, और राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर दास को। जमनालाल बजाज गांधी जी के पांचवें पुत्र, जयनारायण व्यास लक्कड़ पक्कड़ दामार साहब, गरीबों के मसीहा के रूप में राजस्थान में जयनारायण व्यास को जाना जाता है। इनका अखबार था आंगी बाण राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कमलकारी कला का उदाहरण है। ये बिल्कुल घुमा के पूछा हुआ ये क्वेश्चन। ये कमलकारी कला तो बंदेज, अजरक, फड़, ये सभी के लिए कमलकारी कला का यूज किया जाता है। कमल से कलाकारी करना, सीधा सा इसका होगा कमल से कलाकारी करना, तो सभी के ऊपर है। वैसे भी अपन तो जब सभी देखते हैं तो वहीं जाते हैं। ऑप्शन में भी राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? यह करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। वैसे तो उस समय महिला मुख्य सचिव थी उषा शर्मा, लेकिन इसमें पूछ ले कि प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह, जो राजस्थान में 2009 में मुख्य सचिव के पद पर चयन हुई थी। और दूसरी महिला मुख्य सचिव पूछा जाता तो अभी पहले रही थी उषा शर्मा। ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब आज के लिए इतना ही है, अपन इतनी बात करेंगे इन वीडियो के ऊपर, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इसलिए अगले जो क्वेश्चन है अपन अगले वीडियो में इनके ऊपर बात करेंगे। पार्ट 2 जीके पार्ट 2, वो आपको कल मिल जाएगा जीके पार्ट 2। तो आप सभी लोगों से कमेंट की अपेक्षा है कि भाई हुडा कहाँ पर है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे हुडा नामक कौन से ज़िले में स्थित है। और एक महत्वपूर्ण बात, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सब देख तो रहे हैं, वीडियो के व्यू अच्छे आ रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो में लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।